सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। कक्षा 11 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत व्याकरण, कर्मधारय समास, शब्द रूप, पुल्लिंग के। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको आज के व्याख्यान का परिचय देते हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले समास, फिर समास के भेद, फिर कर्मधारय समास के भेद और उसके बाद शब्द रूप, पुल्लिंग के। कर्मधारय समास बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले समास के बारे में। समास का अर्थ क्या होता है? समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप में जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उनके बीच की विभक्तियाँ और संयोजक लुप्त हो जाते हैं, तब उस क्रिया को हम कहते हैं समास। दो या दो से अधिक पदों को जब हम मिला के एक शब्द बना देते हैं, तब उस प्रक्रिया को कहा जाता है समास। समास के साथ जब हम करते हैं तो एक शब्द आता है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद के पदों को अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है धर्मस्य युद्धम, जिसका अर्थ है धर्म का युद्ध। यहाँ पर दो शब्द हैं। इसमें यदि समास होता है तो धर्मस्य शब्द में से षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है और धर्म युद्धम एक नया शब्द बनता है। समास प्रकरण में ही हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, समस्त पद। अब समस्त पद किसे कहते हैं? समास होने के पश्चात जो एक पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे इसी उदाहरण में धर्म युद्धम समस्त पद है और धर्मस्य युद्धम उसका विग्रह है। समास के विषय में ही एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिन पदों में समास होता है उनमें से पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और जो अगला पद है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। इसी उदाहरण में देखिए, धर्मस्य युद्धम विग्रह अगर हम करते हैं तो इसमें धर्मस्य पहला पद यानी कि पूर्व पद है और युद्धम जो है उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद है। इस प्रकार से समास में हम देखते हैं निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, समास में दो पदों का या दो से अधिक पदों का योग होता है। नंबर 2, दो पद मिलकर या दो से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। नंबर 3, दोनों पदों के बीच की जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। नंबर 4, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी बाद वाला पद प्रधान होता है और कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब समास के हम भेदों को जान लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास। नंबर 2, कर्मधारय समास। नंबर 3, द्विगु समास। नंबर 4, बहुव्रीहि समास। नंबर 5, द्वंद्व समास और नंबर 6, अव्ययीभाव समास। आज का हमारा विषय है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, अर्थात जहाँ विशेषण का समान अधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। यह समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। यदि लिंग विषम होता है यानी कि दोनों पदों के लिंग अलग अलग होते हैं तो बाद वाले के पद के अनुसार लिंग का निर्धारण किया जाता है। बच्चों, आप लोग विशेष्य और विशेषण जानते ही होंगे। जिस संज्ञा या नाम शब्दों की जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कर्मधारय समास प्रमुख रूप से विशेषण और विशेष्य का ही समास होता है। इसके 4 भेद हैं। नंबर 1, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशेषण पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है विशेषण का होता है। समान अधिकरण तत्पुरुष समास में, समान अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या मतलब है? समान अधिकरण का मतलब है दोनों विभक्तियां जहां पर समान हो, पहले पद की भी और बाद वाले पद की भी। समान अधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। यानी कि इस समास में, इस कर्मधारय समास के इस भेद में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब इस समास को हम उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है मधुर फलम। ये एक समस्त पद है। फिर है इसका समास विग्रह मधुरम चा तत्फलम और इसका हिंदी अर्थ है मधुर है जो फल। दूसरा उदाहरण देखिए, श्रेष्ठ पुरुषा। इसका विग्रह हम करेंगे
श्रेष्ठः च ते पुरुषः, श्रेष्ठ है जो पुरुष। बच्चों जब समास विग्रह हम करते हैं तो जो यहाँ पर विभक्ति वचन होते हैं उनका ही हम प्रयोग विग्रह के समय करते हैं। पुरुषः शब्द में बहुवचन का प्रयोग है, इसीलिए हमने श्रेष्ठा शब्द से भी बहुवचन का प्रयोग किया है और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग ते हमने किया है। अगला उदाहरण देखिए, अंधतमम, अंधम च तत् तमा। कैसा है अंध का? अंधा करने वाला तम, इसका अर्थ है। अगला उदाहरण, नीला आकाशः, विग्रह होगा इसका नीलः आकाशः, अर्थ है नीला आकाश। आकाश क्या है? विशेष्य है यहाँ पर, और नीलः शब्द उसका विशेषण है। पहला पद नीला विशेषण है और आकाश उसका विशेष्य है। अगला उदाहरण देखिए, महापुरुषः, विग्रह होगा इसका महान च असौ पुरुषः, अर्थ है महान पुरुष। अगला उदाहरण, महर्षि, विग्रह है महान च असौ ऋषि, महान ऋषि। ऋषि की विशेषता क्या है? ऋषि महान है, महान शब्द की विशेषता बता रहे हैं, महान विशेषण है, ऋषि विशेष्य है। अगला उदाहरण, गौर बालकः, विग्रह होगा इसका गौरः बालकः, अर्थ है गोरा बालक। अगला उदाहरण, महाराजा, विग्रह होगा महान च असौ राजा, अर्थ है महान राजा। अगला उदाहरण देखिए, सुंदर बालकः, विग्रह हम इसका करेंगे सुंदरः च असौ बालकः, सुंदर है जो बालक। बालक की विशेषता बता रहे हैं सुंदर शब्द से, बालक सुंदर है, उसका विशेषण जो है सुंदर है। अगला उदाहरण देखिए, कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, काला सांप, इसका अर्थ है। अगला उदाहरण, महादेवः, महान च असौ देवः, अर्थ होगा महादेव। अगला उदाहरण देखिए, श्वेता अश्वः, श्वेतः च असौ अश्वः, श्वेत घोड़ा। अगला उदाहरण, महारथी, विग्रह है महान च असौ रथी, अर्थ है महान रथी। अगला उदाहरण, रक्तोत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम, ये इसका विग्रह है लाल कमल। कमल किस रंग का है? लाल रंग का है, लाल रंग से कमल की विशेषता बताई जा रही है। पूर्व पद विशेषण और अगला पद विशेष्य। अगला उदाहरण, श्वेत वस्त्रः, विग्रह है इसका श्वेतः च तत् वस्त्रम, श्वेत वस्त्र। वस्त्र कैसा रंग का है? सफ़ेद रंग का है। अगला भेद है कर्मधारय समास का, उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। जब उपमानवाचक शब्द के साथ साधारण धर्मवाचक शब्द का समास होता है तब वहाँ पर उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास होता है। बच्चों आप लोगों ने उपमालंकार पढ़ा होगा, एक बार और उसे समझा देते हैं। जहाँ पर एक वस्तु की या गुण की, उसके धर्म की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमालंकार होता है। उपमालंकार के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमान क्या होता है? उपमान जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और साधारण धर्म उन दोनों वस्तुओं में जो समान चीज़ होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द होता है इव, एव आदि, जिनसे समानता दिखाई दी जाती है। अब इसके उदाहरण से हम इसे समझते हैं। समस्त पद है पुरुष सिंहा, इसका विग्रह होगा पुरुषः सिंह एव, हिंदी अर्थ होगा इसका सिंह के समान पुरुष। अगला उदाहरण है नर सिंहा, सिंह एव नरा, मनुष्य सिंह के समान। इसमें मनुष्य की उपमा किससे दी है? सिंह से दी गई है, इसलिए यहाँ पर भी उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है चंद्राह्लादका, चंद्र एव आह्लादकः, चांद जैसा प्रसन्नतादायक। कैसा है प्रसन्नतादायक? चांद की तरह, चांद से उपमा दी गई है यहाँ पर भी। अगला उदाहरण है कमल कोमलम, कमलम इव कोमलम, कमल के समान कोमल। अगला उदाहरण पुरुष व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्रः इव, व्याघ्र के समान पुरुष। अगला उदाहरण देखिए घन श्यामः, घन एव श्यामः, बादल जैसा काला। किस तरह का है काला रंग उसका? बादलों की तरह। यहाँ पर घन से उपमा दी गई है, घन एव श्यामः। चंद्र सुंदरम, चंद्र एव सुंदरम, चंद्रमा जैसा सुंदर। अगला उदाहरण
मुख कमलम, मुख कमलम इव, कमल के समान मुख। बच्चों इसमें देखिएगा आप सब जगह हमने इव का प्रयोग किया है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आप उपमा अलंकार का समास विग्रह करेंगे जिसमें उपमा दी गई होती है तो वहाँ पर आप इव का प्रयोग करेंगे। अगला कर्मधारय समास का भेद है रूपक कर्मधारय। उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित होने से उपमान उपमेय के समास को रूपक कर्मधारय समास कहा जाता है। बच्चों आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा जहाँ पर उपमान और उपमेय का अभेद आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही रूपक अलंकार की तरह यह रूपक कर्मधारय समास है, यहाँ पर भी उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप का वर्णन किया जाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक शोकाग्नि विग्रह करेंगे हम इसका, शोक एव अग्नि, अर्थ होगा शोक रूपी अग्नि। अगला उदाहरण है विद्या धनम, विग्रह होगा विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। अगला उदाहरण है मुख कमलम, मुखम एव कमलम, मुख रूपी कमल। अगला उदाहरण है परीक्षा पयोधि, परीक्षा एव पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। बच्चों आपने देखा इस उपमा अलंकार में हमने इव का प्रयोग करा था विग्रह करते समय, लेकिन रूपक अलंकार में हम विग्रह करते समय एव का प्रयोग करते हैं। अगला कर्मधारय समास का भेद है उभय पद विशेषण कर्मधारय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उभय पद यानी कि दोनों पद, विशेषण यानी कि दोनों पद में विशेषण। जहाँ पर दोनों पद में विशेषण होगा वहाँ पर होगा उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है पीत कृष्ण, पीतः च असौ कृष्णा, पीला और काला। पीला और काला क्या है, दोनों एक समान विशेषण है, इसलिए यहाँ पर उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होगा। अगला उदाहरण है श्वेत कृष्ण, श्वेत च असौ कृष्णा, श्वेत और काला। अगला उदाहरण है चरा चरम, चरम च अचरम च, चरा चर। अगला उदाहरण है सुप्तोत्थिता, पूर्वम सुप्तः पश्चात उत्थिता, पहले सोया और फिर उठा। कृता कृतम, कृतम च अकृतम च, किया हुआ और ना किया हुआ। यहाँ पर देखिए दोनों ही पद जो हैं, पहला पद यानी कि पूर्व पद और बाद वाला पद यानी कि उत्तर पद, दोनों ही विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास के बाद हम बच्चों आपको पढ़ाते हैं शब्द रूपों के बारे में। शब्द रूपों को पढ़ाने से पहले हमें ये जानना है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी कि जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द क्या है, शब्द एक वर्णीय से लेकर बहुवर्णीय तक होते हैं। एक वर्ण यानी कि शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है और शब्द बहुत सारे वर्णों का भी हो सकता है। जैसे ना है, चा है, वाह है, ये शब्द कैसे हैं, ये एक वर्ण के हैं। और जो राम है, मनोरथ है, विवेक है, ये शब्द हैं बहुवर्णीय, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा वर्ण होते हैं। उसके बाद संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। जितने भी हमारे शब्द हैं वह दो प्रकार के माने जाते हैं। एक कहलाते हैं अजंत और एक कहलाते हैं हलंत। अब ये अजंत हलंत क्या है, बच्चों आपने शुरू से वर्णमाला पढ़ी होगी, उसमें वर्णमाला में आपने स्वर भी पढ़े हैं और व्यंजन भी पढ़े हैं। जो वर्ण स्वरांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजंत, यानी कि जिन वर्णों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उसे हम कहते हैं अजंत, और जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें कहते हैं हलंत। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए आप, राम, कृष्ण, हरि, लता आदि। राम में आ स्वर है, कृष्ण में आ स्वर है, हरि में ई स्वर है और लता में आ स्वर है। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हम हलंत या व्यंजनांत कहते हैं। इसको उदाहरण से समझिए। जैसे दिश, दिश में क्या है, शाह है, शाह क्या है, व्यंजन है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, व्यंजनांत। वाक, वाक में का व्यंजन है, सरित में ता व्यंजन है। ये सब दिश, वाक और सरित ये क्या है, व्यंजनांत शब्द है। अब इन दोनों प्रकार के शब्द, कौन से शब्द, अजंत और हलंत, इन दोनों प्रकार के शब्दों में भी तीनों लिंग के शब्द होते हैं। तीनों लिंग बच्चों आप जानते ही हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो न पुरुषवाची शब्द होते हैं न स्त्रीवाची होते हैं, निर्जीव होते हैं, उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। इस प्रकार से इन तीनों लिंगों के जब हम भेद करते हैं तो संपूर्ण शब्दों को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर देते हैं। नंबर 1 है अजंत पुल्लिंग, नंबर 2 हलंत पुल्लिंग, नंबर 3 अजंत स्त्रीलिंग, नंबर 4 हलंत स्त्रीलिंग, नंबर 5 अजंत नपुंसकलिंग और नंबर 6 हलंत नपुंसकलिंग। अब जो हम शब्द रूप पढ़ेंगे वो हम इन 6 रूपों के पढ़ेंगे। अब शब्द रूपों में एक बात और बच्चों आपको बता दें कि शब्द रूप बनते कैसे हैं। शब्द रूप बनते हैं विभक्ति बोधक सु औ जस आदि सुप प्रत्यय के योग से। संस्कृत में हम शब्दों के स्थान पर पदों का प्रयोग करते हैं और पद बनते हैं सु औ जस आदि सुप प्रत्ययों को लगा करके। अब हम आपको पढ़ाते हैं पुल्लिंग शब्द रूपों के बारे में, यानी कि पुरुषवाची अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। राम है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत क्यों कहा गया इसे? क्योंकि माँ में आ स्वर है। अब शब्द रूप पढ़ने से पहले बच्चों आप देखिए विभक्ति के बारे में। कितनी विभक्तियाँ हैं संस्कृत में? 8। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि हमें एक का बोध कराना है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, 2 का बोध कराना है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक का अगर हमें बोध कराना है तो वहाँ पर हम बहुवचन के पदों का प्रयोग करेंगे। पहला हम देखते हैं रूप। प्रथमा विभक्ति एक वचन, रामः, रामौ, रामः। बच्चों उदाहरण के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हलंत है और कहीं विसर्ग है, इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि ये आपको याद करने होते हैं। द्वितीय विभक्ति में देखिए रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामय। चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामः। संस्कृत में जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन में हम इन शब्दों का, इन पदों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये राम के अकारांत पुल्लिंग के रूप हैं, ऐसे ही अन्य जितने भी अकारांत शब्द होंगे पुल्लिंग शब्द, उनके रूप इसी तरह से बना के हम लोग लिखते हैं। बालक है, छात्र है, नृप है, नर है, पुत्र है, मूषक, मातुल, गज, शर्त, कूप, जितने भी ये शब्द हैं हमारे अकारांत, इनके रूप राम की तरह चलते हैं। एक अकारांत पुल्लिंग शब्द का एक उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। राम की तरह ही बालक के शब्द रूप चलते हैं, उसको और देखते हैं। देखिए प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। आपको इसी तरह से अकारांत पुल्लिंग के सारे शब्द बनाकर याद करने हैं। अकारांत पुल्लिंग के बाद हम देखते हैं इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के रूप। हरि को इकारांत क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर रा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हरि शब्द जो है इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। इसके शब्द रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति हरि, द्विवचन में हरि और बहुवचन में हरया। द्वितीय विभक्ति हरिम, द्विवचन में हरि और बहुवचन में हरीन। तृतीय विभक्ति में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी विभक्ति में हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति में हरे, द्विवचन में हरिभ्याम और बहुवचन में हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में हरे, द्विवचन में हर्यो और बहुवचन में हरिणाम। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में हरौ, द्विवचन में हर्यो और बहुवचन में हरिषु।
संबोधन में हे हरे, हे हरि और बहुवचन में हे हर्या। ये आपके हरि शब्द के रूप इकारांत पुल्लिंग के हैं। और इसी तरह से हरि के समान जो भी अन्य इकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे, जैसे मुनि है, कपि है, कवि है, भूपति है, नरपति आदि, इन शब्दों के रूप इसी की तरह चलेंगे। अब आगे देखते हैं उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द के बारे में। गुरु शब्द में, गुरु में रा में ऊ स्वर है, इसलिए इसे कहते हैं उकारांत पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचन में गुरु, द्विवचन में गुरु और बहुवचन में गुरवः। द्वितीया विभक्ति एक वचन में गुरु, द्विवचन में गुरु और बहुवचन में गुरुन्। तृतीया विभक्ति एक वचन में गुरुणा, द्विवचन में गुरुभ्याम और बहुवचन में गुरुभिः। चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे, द्विवचन में गुरुभ्याम और बहुवचन में गुरुभ्यः। पंचमी विभक्ति में गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी विभक्ति में गुरोः, गुरवोः और बहुवचन में गुरुणाम। सप्तमी विभक्ति में गुरौ, द्विवचन में गुरवोः और बहुवचन में गुरुषु। संबोधन में हे गुरो, हे गुरु और हे गुरवः। इस तरह से जितने भी उकारांत शब्द हैं हमारे, तरु है, शिशु है, भानु है, बंधु है, इन शब्दों के रूप भी गुरु की तरह ही चलेंगे। अगला शब्द रूप है पितृ के। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ। पितृ में ता में री स्वर है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऋकारांत। इसके शब्द रूप देखते हैं बच्चों। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता, द्विवचन में पितरौ और बहुवचन में पितरः। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में पितरम, द्विवचन में पितरौ और बहुवचन में पितृन्। तृतीय विभक्ति एक वचन में पित्रा, द्विवचन में पितृभ्याम और बहुवचन में पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन पित्रे, द्विवचन में पितृभ्याम और बहुवचन में पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन में पितु, द्विवचन में पितृभ्याम और बहुवचन में पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में पितु, द्विवचन में पित्रोः और बहुवचन में पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में पितरी, द्विवचन में पित्रोः और बहुवचन में पितृषु। संबोधन में हे पिता, हे पितरौ और हे पितरः। इस तरह से आपके ये पितृ शब्द के ऋकारांत के रूप हैं। जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप होंगे वो पितृ की तरह ही चलेंगे। अगला शब्द रूप है भगवत के। भगवत में बच्चों देखिए बाद में ता है और ये हलंत है, यानी कि ये व्यंजनांत तकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसके रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में भगवान, द्विवचन में भगवन्तौ और बहुवचन में भगवन्तः। द्विवचन में भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः। तृतीया विभक्ति में भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः। चतुर्थी विभक्ति भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। पंचमी विभक्ति भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति में भगवतः, द्विवचन में भगवतो, बहुवचन में भगवताम। सप्तमी विभक्ति में भगवती, भगवतोः और भगवत्सु। संबोधन में हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्ता। जितने भी तकारांत शब्द हैं वो भगवत के रूप, उसके भगवत के रूप के अनुसार उन शब्दों के रूप हमारे चलेंगे। अगले शब्द रूप देखते हैं हम। अनंत पुल्लिंग राजन। राजन में क्या है? ना में हलंत है और जा में आ स्वर है, इसीलिए इसे कहते हैं अनंत पुल्लिंग। इसके रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजा, द्विवचन में राजानौ और बहुवचन में राजानः। द्विवचन में द्वितीय विभक्ति में राजानम, राजानौ, राज्ञः। तृतीय विभक्ति राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। चतुर्थी विभक्ति राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी विभक्ति राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी विभक्ति राज्ञः, राज्ञः, राज्ञाम। सप्तमी विभक्ति राज्ञी और राजनी, दोनों रूप चलते हैं। द्विवचन में राज्ञः और बहुवचन में राजसु।
संबोधन में हे राजन, हे राजानौ और हे राजानः। अगला शब्द रूप है हमारा इकारांत पुल्लिंग सखी। सखी में भी छोटी की मात्रा है और ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसके शब्द रूप हम देखते हैं प्रथमाविभक्ति से। एक वचन से सखा, सखायौ, बहुवचन में सखायः। द्वितीय विभक्ति सखायम, सखायौ, सखीन। तृतीय विभक्ति सख्या, सखिभ्यां, सखीभिः। चतुर्थी विभक्ति सख्ये, सखिभ्यां, सखीभ्यः। पंचमी विभक्ति सख्यु, सखिभ्यां, सखीभ्यः। षष्ठी विभक्ति सख्यु, सख्योः, सखीनां। सप्तमी विभक्ति सख्यौ, सख्योः और सखीषु। संबोधन में हे सखे, हे सखायौ, हे सखाया। बच्चों, सखी शब्द के तुल्य कोई और अन्य शब्द के रूप नहीं चलते हैं। हरि इकारांत जो शब्द है अन्य शब्दों के रूप हरि इकारांत की तरह चलते हैं। अगला शब्द रूप है हमारा सकारांत पुल्लिंग विद्वस्। विद्वस् सा में अंत में हलंत है, इसीलिए हम इसे सकारांत पुल्लिंग कहते हैं। इसके रूप देखते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन से विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। द्वितीय विभक्ति विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। तृतीय विभक्ति विदुषा, विद्वदभ्यां, विद्वद्भिः। चतुर्थी विभक्ति विदुषे, विद्वदभ्यां, विद्वद्भ्यः। पंचमी विभक्ति विदुषः, विद्वदभ्यां, विद्वद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति विदुषः, विदुषोः, विदुषां। सप्तमी विभक्ति विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सु। संबोधन में हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। इस तरह से बच्चों आपने सारे शब्द रूप देख लिए हैं पुल्लिंग के, और आपको कर्मधारय समास के बारे में भी बताया है हमने आज के वीडियो में। एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। सबसे पहले समास के बारे में। जब जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम संक्षेप में करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समास। समास के 6 भेद होते हैं। और फिर उसके बाद हमने जाना कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण विशेष्य का समास होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, नंबर 2 उपमान पद पूर्व पद या उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, तीसरा रूपक कर्मधारय समास और चौथा उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। और इसके बाद बच्चों हमने आज जाना है शब्द रूपों के बारे में। और शब्द रूप जो है पुल्लिंग के, जैसे राम है, हरि है, गुरु है, पिता है, राजन है, इन शब्दों के बारे में, शब्द रूपों के बारे में हमने जाना है। अब बच्चों इसके साथ ही आपको अभ्यास कार्य देते हैं। आप इन सारे शब्द रूपों को कंठस्थ करिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। और इसके साथ साथ ही जो भी हमने कर्मधारय समास के आपको उदाहरण बताए हैं, उनकी परिभाषा बताई है, आप उस परिभाषा को कर्मधारय समास की याद करिएगा और उदाहरणों को विग्रह सहित समझने की और लिखने की कोशिश करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।